इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्लॉट फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। प्लॉट फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। इसके पहले हमने नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को प्लॉट किया है। आज हम फ्रैक्शंस करेंगे। हमारे पास 7 फ्रैक्शंस हैं, को पहले मैं लिख लेता हूँ सामने। 1/5, -4/5, 3, 7/4, -9/2, -5 और 8/3। ठीक है, हमारे पास ये 7 फ्रैक्शंस हैं। अभी हम इनको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे जो सबसे इजी है। सबसे इजी क्या है? 3 और -5, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, इनको प्लॉट करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये 0 से, अगर ये 0 है हमारा, 0 से राइट साइड में होगा। सो 1, इसको 1 मान लेते, तो दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, सो दिस इज 3, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारा हो गया 3। अभी हम -5 को प्लॉट करेंगे। -5, दिस इज -1, -2, -1, -1, -2, -3, -4 एंड -5। सो दिस इज -5। इसको अभी के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ 1 और 2 को। सो 3 एंड -5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या प्लॉट करेंगे? अब हम करेंगे प्लॉट प्रॉपर फ्रैक्शंस को। इस केस में हमारे पास 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस है, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये वैल्यू जो है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये 0 से 1 के बीच में कहीं पे होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये 0 से -1 के बीच में कहीं पे होगा। तो पहले 1/5 को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये 0 है और ये 1 है, तो 1/5 इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा। उसके लिए पहले हमें इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। सो 1, 2, 3, 4। तो 5 इक्वल पार्ट में जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, सो दिस पॉइंट इज 1/5। दिस इज 1/5। पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दिस इज 1/5। ओके, और अब हम करेंगे प्लॉट -4/5 को। -4/5 0 से -1 के बीच में कहीं पे होगा। 0 से -1, तो ये है -1। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे -4/5 है। इसके लिए पहले हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो -4/5 यहाँ पे है। दिस इज -4/5। ठीक है, तो हमने -4/5 को कर दिया लोकेट। छोटा लग रहा है जूम आउट करने के बाद, इसको फिर से हम लिख लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो ये है, दिस इज -4/5। ठीक है, अब हमें क्या प्लॉट करना है? अब हमें प्लॉट करना है इन 3 फ्रैक्शंस को, इसको, इसको और इसको। ये तीनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पहले हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7/4 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है 1, रिमाइंडर है 3। सो दिस इज 1/3। -9/2 को हम लिख सकते हैं, -9/2 को लिख सकते हैं डिवाइड करने पे। पहले साइन लिख लेते हैं। 4 है कोशेंट, 1 है रिमाइंडर, सो -4.5। फिर 8/3 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो इसको लिख सकते हैं 2 कोशेंट है, 2 रिमाइंडर है, सो 2/3। ठीक है, अभी इन तीनों को हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं 1/3 को। सो 1/3 हमें पता है 1 से 2 के बीच में कहीं पे है। 1 हमें पता है कहाँ पे, 2 हमें पता है कहाँ पे है। सो 3/4 यहाँ पे कहीं पे है। तो इस पार्ट को पहले हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सो 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है,
सो 3/4 कहाँ पे होगा? 3/4 होगा ये पॉइंट. सो 1/3 इज दिस पॉइंट. ओके, दिस इज 1/3. अभी हम प्लॉट करेंगे. पहले इसको कर लेते हो कि ये पॉजिटिव है. कलर चेंज कर लेता हूँ. तो हमें पता है 2 कहाँ पे, हमें पता है 3 कहाँ पे है. तो 2 2/3, 2 से 3 के बीच में कहीं पे होगा. पहले हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सो 1 2 एंड 3. So this is 2/3. This part is 2/3. So this is 2 2/3. ओके, अभी प्लॉट करेंगे -4.5 को. तो सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं -4 कहाँ पे. -4 है यहाँ पे. ठीक है, तो -4.5 -4 से -5 के बीच में कहीं पे होगा. तो पहले हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और यह है हमारा -4.5. So -4.5 क्या था? -4.5 is equal to -9/2. Okay, 2 2/3 is equal to 8. This part is equal to 8/3 and -4.5 वो तो कर दिया हमने. Sorry, 1/3 this part, this one, this is equal to 7/4. So this is 7/4.